यात्रा हो या कहीं ऐसे भी मनपसंद सीट कौन नहीं चाहता है। फ्लाइट में विंडो सीट के लिए लोग एक्स्ट्रा पैसे देकर अपनी मनपसंद सीट चुनते हैं। हम कोई थिएटर शो देखने जाएं या फिर थिएटर में कोई पिक्चर देखने जाएं, सीट पहले से चुनते हैं और खास बात यह है कि हम जो सीट पैसे देने वक्त चुनते हैं वही सीट हमें मिल भी जाती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें खास बात क्या है। ऐसा ही तो होना चाहिए और ऐसा होता भी है कि जो सीट चुनेंगे वही सीट हमें मिल भी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके साथ और हर किस्म की यात्रा में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अभी भी नहीं समझे क्या आप? हम बात कर रहे हैं ट्रेन की। क्या आप जानते हैं कि जब भी हम आईआरसीटीसी के द्वारा ट्रेन में टिकट लेते हैं तो हमें चुनी गई सीट क्यों नहीं मिलती है? जब सिनेमा हॉल में फ्लाइट में चुनी हुई सीट मिल जाती है तो फिर ट्रेन में प्री बुकिंग के बावजूद कभी भी मार्क की हुई सीट मिलने की गारंटी क्यों नहीं होती है? बताएंगे आपको इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। हम जब भी आईआरसीटी से टिकट बुक करते हैं तो कभी सर्वर लो रहता है या कभी टिकट लेने में कोई और दिक्कत होती है, लेकिन बावजूद उसके भारतीय ट्रेन का प्रतिदिन का लेन देन कम से कम 13 लाख रुपए का है, यानी कि प्रतिदिन का ट्रांजैक्शन 13 लाख रुपए का है। अब बात सीट के मिलने की करें तो एक उदाहरण के माध्यम से कई लोग इसे ऐसे समझाते हैं कि अगर आप टिकट बुक करने गए और उस वक्त 500 टिकट्स की उपलब्धि है, फिर आपने अपने मनपसंद की सीट बुक कर ली, हो सकता है कि आपने खिड़की के पास वाली सीट बुक कर ली और उसके बावजूद भी आपको सीट नहीं मिलती है, जबकि आपके बुक करने के बाद भी ट्रेन में सीट्स खाली बची हुई हैं। अब इसके पीछे कारणों को समझते हैं। तो ट्रेन की सीट बुकिंग को किसी सिनेमा के हॉल या फ्लाइट की सीट की बुकिंग से कई मायनों में अलग समझा जाता है। ट्रेन में बड़ी संख्या में सीट्स होती हैं जो अलग अलग कोच के होते हैं, वही मूवी हॉल में ऐसा नहीं होता है। उसी के साथ ट्रेन के स्टॉपेज होते हैं, यानी कि ट्रेन के एक नहीं कई डेस्टिनेशन माने जाते हैं यात्रियों के लोड और ट्रेन के रूट के अनुसार। वही प्लेन में लेओवर 1 या 2 हो सकता है मुश्किल से, लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं होता है। ट्रेन पटरियों पर चलती है और कई टर्न्स भी लेने होते हैं ट्रेन को। इसीलिए रेलवे विभाग ने अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह का बनाया है कि ट्रेन अपने अंदर के लोड को एक समान रखने के लिए यात्रियों को सीट उसी समानता से दे, जिससे ट्रेन में अनइवन या असमान लोड न पड़े। आप सीट की बुकिंग का हिसाब समझने के लिए बहुचर्चित उदाहरण आपको सुनाते हैं। अगर किसी ट्रेन में S1 से S10 तक की स्लीपर कोच है, प्रत्येक कोच में 72 सीट्स हैं, तो जो पहला व्यक्ति सीट बुक करने वाला होगा उसको पहले कोच की पहली सीट नहीं मिलेगी, बल्कि बीच की कोई कोच में बीच की सीट मिलेगी, यानी कि S5 या S6, और सीट भी होगी 30 से 40 के बीच की। रेलवे ऐसा इसीलिए करता है ताकि जो वजन है वो एक समान बटे। रेलवे हमेशा नीचे की सीट यानी लोअर बर्थ को पहले अलॉट करता है यात्रियों में, ताकि ट्रेन ग्रेविटी के लो सेंटर को पा सके। अब रेलवे का सॉफ्टवेयर लोगों की सीट ऐसे बुक करता है कि प्रत्येक कोच का वजन मिला जुलाकर एक समान हो। इसीलिए रेलवे सीट बीच के नंबर से शुरू करता है देना लोगों को, और बर्थ भी नीचे से शुरू करता है लोगों को देना। इसीलिए अगर आप अंतिम क्षण में टिकट बुक करते हैं तो आपको अक्सर कोच के दरवाजे के पास की सीट मिलती है, यानी या तो 2 नंबर से 3 नंबर या फिर 70 के आसपास, और ऊपर का बर्थ मिलता है क्योंकि नीचे की बर्थ ऑलरेडी बिक चुकी है, यानी कि लोगों को अलॉट हो चुकी है। ये सिर्फ उस केस में विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है, अगर आपको किसी के ऐसी सीट मिल जाए जो पूर्व किसी ने कैंसिल कर दिया हो, यानी किसी ने उस सीट को कैंसिल कर दिया हो, तो वो सीट आपको बीच या फिर आगे पीछे कहीं और मिल सकती है अंतिम क्षण में। अब अगर रेलवे बिना इस हिसाब के टिकट बुक करने लगेगी तो ऐसा होगा कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में चलने वाली ट्रेन जब भी कोई मोड़ पे मुड़ेगी और ट्रेन असमान तरीके से भरी होगी, यानी कि अगर S1 से S4 के कोच में लोग भरे हुए हैं लेकिन बाकी के कोच खाली हैं, तो उस मोड़ पर पटरी से बाहर आने का ज्यादा अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि पटरी से बाहर ट्रेन उतर सकती है और कोई भी हादसा हो सकता है। यही नहीं, जब भी ट्रेन में ब्रेक लगेगी तो असमान वजन के वितरण के कारण ट्रेन की स्थिरता भी डगमगा सकती है। कोच के बीच के हिस्सों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है, जिस कारण ट्रेन में उछाल भी हो सकती है और लोगों को चोट भी लग सकती है। अब ये ट्रेन में सीट अलॉटमेंट का हिसाब आप समझ गए, लेकिन ये मत भूलिए कि हम भारतीय लोग काफी जुगाड़ू हैं। तो अगर आपके पास कोई और सीट पे कोई और बैठा हुआ है जो आपको सीट पसंद है, तो आप उनसे प्यार से पूछ सकते हैं कि क्या आप मेरी सीट लेंगे, मुझे अपनी सीट दे दीजिए। कहीं बात बन गई तो आपको वो सीट मिल भी सकती है। ट्रेन में सभी लोग यात्रा करते हैं, इसलिए सभी के साथ इस जानकारी को साझा करें, वीडियो शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।